हेलो डियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक एंड बेस्ट सेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जो एक महान और पॉपुलर अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। ऑथर ने इस किताब को लिखने में अपने जीवन के लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय लगा दिया है। उन्होंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और उनके साइकोलॉजी, माइंडसेट, लाइफस्टाइल और हैबिट्स का स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने उस बेस पर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस तैयार किया कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वह भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल और अमीर हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स को जिन्हें नेपोलियन हिल ने अपने इस बुक में शेयर किया है। तो पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर। ऑथर कहते हैं कि डिजायर ही आपके सभी चीज़ों का कारण होता है। आपकी डिजायर है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी डिजायर है कि आपको इस बुक के बारे में पता चले ताकि आप भी अपने जीवन में अमीर और सक्सेसफुल हो सके। तभी मैं इस बुक को पढ़कर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिजायर है तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, डिजायर है तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं, डिजायर है तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं, डिजायर है तो आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन डिजायर तो आती जाती रहती हैं। आज डिजायर है क्रिकेट खेलने का, कल होगा फुटबॉल खेलने का, परसों कुछ और करने का। बट जो असली काम होता है इस दुनिया में वह डिजायर के ही नेक्स्ट लेवल के कारण होता है, विच इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। एक ऐसा डिजायर जो आपको सोने न दे, एक ऐसा डिजायर जो आपको हमेशा एक्टिव रखे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ में बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आप में हमेशा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बाइक देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि बाइक बहुत अच्छी है, काश ये बाइक मेरे पास होती, तो ये हुआ आपका डिजायर यानी विश। आपने उस बाइक को पाने के लिए केवल अपनी इच्छा जाहिर की है। और वहीं अगर आप उस बाइक के बारे में ये सोचते हैं कि बाइक मुझे बहुत पसंद है, एक दिन मैं इसे अवश्य खरीदूंगा, तो ये हुआ आपका बर्निंग डिजायर। अगर आप में किसी चीज को पाने के लिए बर्निंग डिजायर है तो एक न एक दिन आप उसे अवश्य हासिल कर लेंगे। अब बात आती है कि बर्निंग डिजायर कैसे लाएं। तो हर डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में लिखकर, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में बातें करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हर डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो सकता है और आप उन सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप सचमुच अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इस किताब का दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। फेथ यानी विश्वास। यह एक ऐसा चीज है जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। आपके पास बर्निंग डिजायर है लेकिन फेथ नहीं है, आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आपको इस यूनिवर्स पर विश्वास नहीं है, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। किसी भी चीज को पाने के लिए यह जरूरी है कि आप में फेथ होना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। और फेथ आता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं जिससे फेथ प्रोड्यूस होता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फेथ को सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में बिल्ड करने के लिए अपने नाम को, अपने गोल्स को एक कागज पर नोट करें और उसे डेली रिपीट करें। खुद से बोले कि मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे कर लूंगा। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड से कुछ भी चीजें मांगते हैं तो एक निश्चित समय बाद आपको वह मिल जाता है। लेकिन आपको खुद पर और इस यूनिवर्स पर विश्वास होना चाहिए। आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर लाइट बल्ब का आविष्कार हो, विश्वास के सहारे ही इन सबका आविष्कार संभव हो पाया है। वैज्ञानिकों को खुद पर विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं और आज चीजें आपके सामने है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, इस ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। इससे आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। इसका मतलब होता है अपने माइंड को ट्रेन करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना कि तुम्हें यह चीज करना है, तुम्हें यह चीज सीखना है। और ऐसा आप खुद प्रैक्टिकल करके करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कार चलाना सीखते हैं तब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कार को ड्राइव करते हैं। आपका पूरा ध्यान कार चलाने पर होता है। बट आफ्टर सम टाइम जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तब आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर भी आप कार को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कार को ड्राइव करता है, क्योंकि कार सीखते समय आपने खुद को इतना सुझाव दिया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका होता है। उसे अच्छी तरह से पता होता है कि कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, एटसेट्रा। और उस पोजीशन पर आपका हाथ या पैर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। इसका उपयोग करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने माइंड को वही सुझाव दीजिए जो आपको पसंद हो, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ही दीजिए। आप जैसा इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को देंगे उसी तरह से वह काम करेगा, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। और शायद इसीलिए जब आप अपने आप से कुछ बोलते हैं तो आपका माइंड उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं करता और उस पर बिलीव करने लगता है। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो अपने आप को बोलता है, यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह उस समय अपने आप को गलत ऑटो सजेशंस दे रहा होता है। सो खुद से कभी नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलिए। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर ने नॉलेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज जनरल नॉलेज एंड अदर इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में मौजूद होती है, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी फील्ड में एक्सपर्ट लोगों के पास ही होती है।
जब आप किसी चीज़ को सीखने और समझने में अपना लंबा समय देते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बारे में आपको स्पेशल नॉलेज होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट के फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप उसके मास्टर हैं, आपके पास क्रिकेट के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अगर आपको एक डांसर बनने को कहा जाए तो आप एक अच्छा डांसर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके बारे में आपको जनरल नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। हालांकि आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक लंबा समय देना होगा उसे सीखने और समझने में। ऑथर कहते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच उसी फील्ड में काम करेगा जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे, जिस फील्ड के आप मास्टर होंगे। सो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनिए, अपने फील्ड में स्पेशल नॉलेज गेन कीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को ऑथर ने माइंड का वर्कशॉप कहा है, जहाँ पर हमारे सारे प्लान्स बनते हैं और उनकी डिजाइनिंग होती है। इमेजिनेशन की सहायता से ही हमारे सभी इच्छाओं को, हमारे द्वारा सोची गई सभी चीज़ों को एक प्रॉपर शेप या फॉर्म मिलता है। यह कहा गया है कि इंसान वह सभी चीज़ें बना सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। आज हमारे सामने जो भी चीज़ें मौजूद हैं वे सबसे पहले किसी न किसी इंसान के दिमाग में बना है, उसके बाद उसे फिजिकली तैयार किया गया है। एप्पल आईफोन को सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने इमेजिन किया, उसके बाद उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसको इमेजिन करके उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑथर यहाँ पर दो तरह के इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज या प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है, वह कुछ नया इमेजिन नहीं करता। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन में इंसान के दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। इसमें इंसान इंस्पिरेशन रिसीव करता है कभी खत्म न होने वाले नॉलेज से। क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली काम करता है। इसमें कोई भी इंसान बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज या फिर प्लान्स को इमेजिन करता है जिसे पहले कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपके पास बर्निंग डिजायर है, फेथ है और किसी फील्ड में स्पेशल नॉलेज भी है, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है कि कब क्या करना है, कैसे और कितना करना है, तो आपकी सफलता की राह थोड़ी लंबी और मुश्किल हो सकती है। और वहीं अगर आपके पास अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, अगर आप जानते हैं कि किस फील्ड में आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, आपको अपने स्किल्स को कैसे निखारना है, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए कि आपको कहाँ, कब और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपके मिशन को कई पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिससे आपकी सफलता की राह बिल्कुल आसान हो जाती है और आप बड़े से बड़े गोल्स को आसानी से अचीव कर लेते हैं। सातवां प्रिंसिपल है डिसीजन। इस चैप्टर में ऑथर ने 25,000 ऐसे मेन एंड वुमेन को एनालाइज किया जिन्होंने फेलियर का सामना किया हुआ था, और ऑथर ने उनके फेल होने के 30 ऐसे कारणों को खोजा जिनकी वजह से वे सब फेल हुए थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन सभी 30 कारणों में से सबसे टॉप पर था लैक ऑफ डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेने की कमी। बहुत सारे लोग मौका मिलने पर डिसीजन नहीं लेते, वे उस टाइम केवल सोचते रह जाते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तब पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। डिसीजन हमारे लाइफ में हमें हर पायदान पर आगे बढ़ाता है। हमारे हर छोटे बड़े सक्सेस और फेलियर का कारण होता है डिसीजन। हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इसके बारे में केवल सोचना नहीं चाहिए, बल्कि डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो आपको हर मुश्किल में, हर कठिनाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। परसिस्टेंस आपके विल पावर से आता है। आपका विल पावर जितना स्ट्रांग होगा, आप उतने ही प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन होंगे। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल और रिच लोग हैं, वे कभी भी फेल होते हैं, रुकते नहीं। कितना भी नुकसान हो जाए घबराते नहीं। वे अपने एफर्ट्स को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक अपने मुकाम को हासिल न कर लें, और ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने पहले ही प्रयास में फेल होने पर अपने गोल्स को भूल जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, या फिर थोड़ी सी मुसीबत या कठिनाइयां आने पर आगे नहीं बढ़ते। ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारा अगला प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। पावर सभी चीजों के लिए जरूरी होता है, फिर चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली। विदाउट सफिशिएंट पावर हमारे सभी प्लान्स यूजलेस होते हैं, क्योंकि बिना पावर के हम अपने प्लान्स को एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मास्टरमाइंड मींस हेड ऑफ अ टीम। जब आपके पास एक टीम है आपके प्लान्स को ड्राइव करने के लिए, तब आप उस टीम के मास्टरमाइंड हैं। मास्टरमाइंड का गोल होता है एक डिफिनेट प्लान्स के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करके उन प्लान्स को एक्शन में एक्सप्रेस करना। मास्टरमाइंड के पावर के बिना कोई भी ग्रेट पावर और सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। जी हाँ, बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत लोग इस पर बात करने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते, बट आई एम श्योर कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो आप लोगों को और मुझे इस टॉपिक पर डेफिनेटली बात करनी चाहिए, और आप लोग भी अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी वीडियोज कभी मिस न कर पाएं। हम इस चैनल पर बेटर से बेटर क्वालिटीज की वीडियोज लाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, परिवर्तन करना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, किसी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में परिवर्तन करना। यहाँ पर सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से ऑथर का मतलब है अपने बॉडी के सेक्सुअल एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी में ट्रांसम्यूट करना और वहाँ पर उसका यूज करना। जैसे अगर आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी है और आप उसको सप्रेस करके अपने अंदर रखते हैं और उसका यूज कहीं और करते हैं, तो वह काफी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आप बेटर वर्कआउट कर पा रहे हैं और जल्दी थकावट फील नहीं कर रहे हैं। इस एनर्जी का उपयोग करके आप अपने ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एनर्जी को अपने फोकस में लगाते हैं तो आपकी फोकस लेवल कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। इसी एनर्जी को स्टोर करके स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा बुद्ध जैसे तपस्वी लोग इसका उपयोग अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करने में किए और विश्व प्रसिद्ध ज्ञानी और तपस्वी बन गए। अगला सिद्धांत है द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड वह होता है जहाँ पर हमारी सभी सूचनाएं और विचार स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं या बोलते हैं या फिर रात में सपने देखते हो, वे सभी एक्टिविटीज हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में ही रिकॉर्ड होती हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि जिस तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कार्य करने के लिए, उसी तरह से हम अपने 5 सेंसेस के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वह उस पर काम करता है। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गोल्स को या जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं उसे एक कागज पर लिखकर डेली रिपीट करना होगा और उसको विजुअलाइज करना होगा। यानी इमेजिन कीजिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप अपने गोल्स को हासिल कर चुके हैं और इसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके पास क्या क्या चीजें होंगी। और इस प्रोसेस को आपको डेली रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद रिपीट करना है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा एक्टिव होता है नए विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए। जब आप इस प्रोसेस को डेली रिपीट करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता दिखाता है। आपके पास नए नए आइडियाज आते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं हर ह्यूमन ब्रेन थॉट की वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। हर ह्यूमन ब्रेन दूसरे ब्रेन्स के द्वारा छोड़ी गई थॉट के वाइब्रेशंस को पिकअप करने के लिए कैपेबल होता है। यहाँ पर ऑथर सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन का सेंडिंग स्टेशन बताते हैं जिसके थ्रू थॉट की वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट होती हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन हमारे ब्रेन्स का रिसीविंग सेट है जो दूसरों के ब्रेन्स के द्वारा रिलीज की गई थॉट्स को रिसीव करता है। ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को मिक्स करके उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पास कर देते हैं और वह अपने तरीके से उसे एक्सप्रेस करता है। 13वां यानी सबसे लास्ट का प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। सिक्स्थ सेंस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी ईश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। सिक्स्थ सेंस सबकॉन्शियस माइंड का वह भाग है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन के रूप में रेफर किया गया है। इसे रिसीविंग सेट के रूप में भी जाना जाता है जिसके माध्यम से हमारे माइंड में आइडियाज, प्लान्स एंड थॉट्स आते हैं। सिक्स्थ सेंस का यूज वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल की हो। जिसने पहले के 12 प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है वह इसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी तुलना सिक्स्थ सेंस से की जा सके। संभवतः सिक्स्थ सेंस फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच कॉन्टैक्ट का माध्यम है और इसी कारण से यह मानसिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है। ऐसा माना जाता है कि यही वह पॉइंट है जिस पर ह्यूमन माइंड यूनिवर्सल माइंड से कॉन्टैक्ट करता है। इस बुक में दिए गए सभी सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद आप उन शब्दों को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपके लिए अविश्वसनीय और असंभव हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आप हमारी वीडियोज कभी मिस न कर पाएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।